मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, दूसरी स्मॉल इंडिसीजन कैंडल और तीसरी कैंडल बुलिश होती है। मार्केट एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचते समय सेलर्स प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होती है और सेलर्स एक बार फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन वीक सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाती है। प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण यहां बायर्स अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज करती है और चार्ट पर एक स्मॉल इंडिसीजन कैंडल बनती है। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स फिर से हैवी बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए कैंडल को प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहां सेलर्स मार्केट में धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स डोमिनेंट बन गए हैं। अगर इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% एरिया के पास या थोड़ा ऊपर होती है तो ये एक स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहां बायर्स पूरी तरह अपना कंट्रोल सेलर्स के ऊपर बनाने में कामयाब हुए हैं, जिससे प्राइस अपने पिछले डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में चेंज करने की संभावना बढ़ जाती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। यहां टॉप लेवल से सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए सपोर्ट एरिया को टच करती है। इसका मतलब यहां ज्यादातर सेलर्स को अपने पोजीशंस में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे जरूर जाने वाला है, इसलिए जिन्हें ऊपर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, ऐसे न्यू सेलर्स इस लेवल पर एंट्री बनाते हैं। मगर प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे आ चुकी है जिससे ऊपर जो सेलर्स सेलिंग करके बैठे हैं उनके प्रॉफिट टारगेट हिट होने के कारण वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे प्राइस और नीचे नहीं जा पाती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर और प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने के कारण यहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, ये सोचकर बायर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, जिससे कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसका मतलब यहां प्राइस जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर निकलती है, वैसे ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं और इस बुलिश सिग्नल को देखकर बायर्स फिर से बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे काम करती है ये जानने के बाद हम अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां प्राइस मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ट्रेड कर रही है। चार्ट पर अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है और यहां इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है, लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। मगर हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और कुछ न्यू सेलर्स मार्केट में ऐड होने से प्राइस एक करेक्शन करते हुए फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आती है। यहां बायर्स एक बार फिर से मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ अगली कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% एरिया से ऊपर हो जाती है, जिससे चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहां प्राइस नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन का और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इन दोनों का सपोर्ट ले रही है, जिससे बायर्स इस लेवल से बाइंग करने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए यहां ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिससे इस लेवल के ब्रेक होते ही सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ट्रेड एंट्री करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए बिग बेरिश रेड कैंडल्स के साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तो ऐसे समय सिर्फ अकेले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको रिवर्सल ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता और अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये बैंक निफ्टी का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है।
यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए जब भी पुल बैक लेती है तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस तरह के सिचुएशन में इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर कैंडल लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर प्राइस आपके डायरेक्शन में ऊपर जाकर फिर से थोड़ा नीचे आने लगती है। प्राइस को नीचे आते हुए देखकर बहुत से नए ट्रेडर घबराकर अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइस फिर से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाती है और टारगेट हिट करती है। इसीलिए जब भी आप इस पैटर्न में ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तभी आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पर फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न के तीनों कैंडल्स को अगर आप ब्लेंड करते हैं तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक हैमर कैंडल बनती है, और इस तरह की हैमर कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास बनती है तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक बुलिश सिग्नल होता है। मेरा सभी ट्रेडर से निवेदन है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं कृपया उसे जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।